हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक ऐसा पर्वत खड़ा है जो सिर्फ पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का धाम माना जाता है, जिसके रहस्यों को वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा पाए। जहां घड़ी उल्टी दिशा में चलती है, जहां समय और स्थान जैसे रुक जाते हैं और जहां बिना बुलाए कोई जा भी नहीं सकता, यही है कैलाश पर्वत। लेकिन सवाल यह है कि भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड में निवास के लिए इसी पर्वत को क्यों चुना? कैलाश जाने के लिए नहीं है। कैलाश तो तभी मिलता है जब स्वयं शिव बुलाते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खड़ा है कैलाश पर्वत। 638 मीटर ऊंचा, सीधी चोटी वाला, रहस्यमयी आकार का यह पर्वत चारों दिशाओं से अलग ही दिखाई देता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, 4 धर्मों के लिए यह पर्वत पवित्र है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का धाम है, बौद्ध इसे धर्म का केंद्र मानते हैं, जैन इसे ऋषभ देव की मोक्ष स्थली कहते हैं और तिब्बती बोन धर्म के अनुसार ये आध्यात्मिक शक्तियों का घर है। यानी ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की आत्मा है। पुराणों के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए तो शिव शोक में तपस्या करने निकल पड़े। उन्होंने समस्त संसार से दूर वैराग्य और शांति की तलाश में हिमालय का ये स्थान चुना। कहा जाता है कि उसी समय से शिव ने कैलाश को अपना धाम बना लिया। पार्वती स्वयं हिमालय की पुत्री थीं। जब उनका विवाह शिव से हुआ तो कैलाश ही उनका गृह बना, इसलिए इसे गृहस्थ शिव का धाम भी कहा जाता है। किंवदंतियां कहती हैं कि कैलाश केवल शिव का ही नहीं बल्कि देवताओं और सिद्ध योगियों का भी धाम है। आज भी कहा जाता है कि यहाँ दिव्य लोक विद्यमान है जिसे साधारण आंखें नहीं देख पाती। कैलाश पर्वत जितना पौराणिक है उतना ही वैज्ञानिकों को चकित करता है। घड़ी उल्टी चलती है। पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने वाले यात्री बताते हैं कि उनकी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। वैज्ञानिक इसे चुंबकीय विकिरण मानते हैं, पर इसका सटीक कारण अब तक नहीं मिला। पिरामिड संरचना। आधुनिक शोधकर्ताओं का कहना है कि कैलाश की बनावट नाकृतिक नहीं लगती। ये एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड जैसी है और इसके आसपास कई छोटे पिरामिड जैसी चोटियां हैं। चढ़ाई का रहस्य। कोई भी पर्वतारोही आज तक इसकी चोटी पर नहीं चढ़ पाया। जो प्रयास किए गए वे या तो रहस्यमय तरीके से असफल हो गए या लोगों ने आधे रास्ते से ही लौटना उचित समझा। कहा जाता है कि ये शिव का धाम है, यहाँ मानव अहंकार टिक नहीं सकता। ऊर्जा का केंद्र। रूस और चीन के वैज्ञानिकों ने माना है कि कैलाश से निकलने वाली ऊर्जा अद्भुत और अज्ञेय है। कुछ इसे पृथ्वी का एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांड का ध्रुव कहते हैं। कैलाश पर्वत के पास है मानसरोवर झील। ये झील इतनी निर्मल और गहरी है कि इसे देखकर लगता है जैसे स्वर्ग की झलक हो। किंवदंती है कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। पूर्णिमा की रात यहाँ का दृश्य अद्भुत होता है। चांद की रोशनी में झील ऐसा चमकती है जैसे स्वयं चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। यही कारण है कि हजारों भक्त हर वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकलते हैं। कई यात्रियों ने बताया है कि उन्हें पर्वत से अजीबोगरीब घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। कभी किसी ने रहस्यमयी प्रकाश की किरणें निकलते देखीं। कुछ साधकों को स्वप्न में शिव का आशीर्वाद मिला। कई लोग कहते हैं कि कैलाश की यात्रा करना तभी संभव है जब भगवान शिव स्वयं बुलाएं, वरना कितनी भी कोशिश करने पर अड़चनें आ ही जाती हैं। अब सवाल यही कि भगवान शिव ने कैलाश ही क्यों चुना? क्योंकि ये स्थान संसार के शोर से दूर पूर्ण शांति और वैराग्य का प्रतीक है। ये स्थान ऊर्जा का केंद्र है जहां से वे पूरी सृष्टि पर दृष्टि रख सकते हैं। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि अदृश्य लोक का द्वार है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि यहाँ शिव और शक्ति का संगम है, जहाँ पार्वती स्वयं निवास करती हैं। शिव ने ऐश्वर्य और महलों को ठुकराकर ये संदेश दिया कि सच्चा सुख भोग विलास में नहीं, साधना और आत्मज्ञान में है। कैलाश पर्वत हमें ये सिखाता है कि संसार नश्वर है पर आत्मा अमर है। धन दौलत क्षणभंगुर है पर शांति और भक्ति शाश्वत है। असली यात्रा कैलाश की नहीं बल्कि हमारे हृदय के भीतर है। शिव स्वयं कैलाश पर निवास करते हैं ताकि वे हमें ये याद दिला सकें कि ईश्वर बाहर नहीं हमारे भीतर है। कैलाश पर्वत आज भी एक रहस्य है।
वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ये रहस्य कभी पूरी तरह नहीं खुल पाएगा, क्योंकि कैलाश केवल पत्थरों का ढेर नहीं, ये तो स्वयं महादेव का साक्षात स्वरूप है। याद रखिए, कैलाश जाने के लिए नहीं है, कैलाश तो तभी मिलता है जब स्वयं भगवान शिव बुलाते हैं। ओम नमः शिवाय।